हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.1 के चौथे, पाँचवें और छठवें प्रश्न को सॉल्व करके सिखाऊंगा। ठीक है। और पिछली वाली वीडियो कैसी रही, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें कम समझ में आई हों या राइटिंग वगैरह देखने में, समझने में, बैकग्राउंड वगैरह कुछ कम ठीक लगा हो, तो उसके बारे में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियो में उसको और सुधारा जा सके और आप अच्छे से कर पाओ। तो ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो, प्रश्नावली 3.1, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना है हमको। कह रहे हैं कि भैया कौन सा निम्न में से संगत या असंगत है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, संगत असंगत है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ओके। संगत, संगत के बारे में कल हमने बताया था। संगत माने जो साथ हो। देखो, तीन स्थितियां हैं। कौन कौन सी? जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी, तो मतलब कि ये संगत हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से जो अगला है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब ये है कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, माने संपाती होंगी, तब भी तो एक दूसरे के साथ ही हैं, है ना। तो मतलब ये भी कंडीशन हमारा संगत वाला है। संगत माने साथ में है, ये भी कंडीशन हमारा संगत का है। लेकिन एक और आता है जो कि है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर भी कहीं पर काटेंगी नहीं, तो मतलब साथ में नहीं आएंगी, तो इसको हम क्या कह देंगे? असंगत। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। सबसे पहले A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू, फिर तीनों इक्वल टू, फिर सेकंड वाला इक्वल टू नॉट इक्वल टू। ओके, संगत संगत असंगत। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहे हैं इसलिए संगत हैं, एक दूसरे को नहीं टच कर रहा है इसलिए असंगत है। इसको इस प्रकार से तुम्हें याद रखना है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो पहला प्रश्न देखोगे आप, लिखा हुआ है x + y इक्वल टू 5। और पहले का दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण है 2x + 2y इक्वल टू 10। ठीक है, इसे हमें कुछ इस फॉर्म में कर लेना है, 0, और इसको भी हमने कर लिया 2x 2y -10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो इक्वेशन दोनों हैं, A1x + B1y + C1 बराबर 0 और A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना कराने पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें A1 की, x का गुणांक A1 है, यहाँ पर x का गुणांक
1 है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, y का गुणांक b1 है, तो यहाँ पर y का गुणांक 1 हो जाएगा। c1 पूरा पूरा है, c1 -5 हो जाएगा, -5 इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा अब दूसरी, ये हमारा पहला इक्वेशन और ये वाला दूसरा इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में x का गुणांक a2 है, x का गुणांक 2 है, तो a2 बराबर 2 हो गया। y का गुणांक b2 है, y का गुणांक 2 है, c2 पूरा पूरा -10, पूरा पूरा -10। अब हम कंडीशन को चेक कर लेते हैं। a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू कितनी है भाई, -10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दुआएँ 10। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दुआएँ 10। तो 1/2, 1/2, 1/2 यहाँ पर भी आ गया, और हम देख रहे हैं 1/2 बराबर होगा 1/2 के, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर हो गए हैं। मतलब ये हुआ कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये हमारी दूसरी स्थिति बन रही है। इसका ये मतलब हुआ कि रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी। अर्थात रेखाएं संपाती माने एक दूसरे को ऊपर से जाएंगी, तो अब एक दूसरे को ऊपर से अगर जा रही हैं तो इसका मतलब संगत हैं, रेखाएं संगत हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल भी करना है। किस विधि से हल करोगे, ग्राफी विधि से। तो एक चीज़ यहाँ से देखोगे आप कि भाई संगत तो है हमारा, तो एक दूसरे के ऊपर से होके जा रहे हैं, तो इसके कितने हल मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो अनंत हल मिलेगा, है ना, क्योंकि सारे बराबर हैं तो एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगे, तो इसलिए अनंत हल है। तो अब उसमें से हम कितने हल निकालेंगे, तो जब रेखाएं इस प्रकार से हैं तो इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा भी है, तो सभी बिंदुओं पर छू रहा है, और अगर सभी बिंदुओं पर छू रहा है तो इसका मतलब अनंत हल होंगे। मतलब x और y के, x और y के अनंत हल होंगे, माने सभी मान संभव हैं, के सभी मान संभव हैं। अच्छा एक चीज़ और, क्योंकि कहा है ग्राफी विधि से आपको हल करना है, तो ऐसा करते हैं हम ग्राफी विधि अप्लाई करके देख ही लेते हैं भाई, बना देते हैं कि देखो ऐसे ऐसे होगा। तो दोनों इक्वेशन की रिक्वायरमेंट हमें होगी, तो इक्वेशन को हम दोनों नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर ले रहे हैं, जिससे कि बार बार पेज को पलटना ना पड़े। ठीक है, चलो भाई।
इसे ग्राफ से हल कर लेते हैं। मैंने समीकरण वही करना होगा, x बराबर 0, y की वैल्यू y बराबर 0, x की वैल्यू। समीकरण 1 से x बराबर 0 रखना है समीकरण 1 में। x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने रख दिया 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -5 को इधर करोगे तो +5 में चला जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, जब x हमने क्या लिया था 0, तो y का मान कितना आ गया भाई 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 रख दो। समीकरण कहाँ पे है, यहाँ पे, इसमें जो है रख दो। x हो गया प्लस y के स्थान पर 0 हो गया 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, माने x बराबर, इस 5 को उठा के इधर कर लो तो ये हो गया। तो x बराबर कितना आ गया 5। x बराबर भी हमारा 5 आ गया। इनसे जो दो निर्देशांक मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं भाई, इसको मैं नीचे कहीं लिखूँगा, है ना, ताकि, ठीक है यहीं लिख देता हूँ 0, निर्देशांक जो मिल रहे हैं हमें, कितना है 0,5 और दूसरा है 5,0। सबसे पहले x वाली ही वैल्यू लिखी जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा हमारी बन जाएगी, तो इसे अब हमें ध्यान में रखना होगा। इस मान को भी मैं बॉक्स में कर रहा हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से समीकरण 1 हमने लिया था, अब हम लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब ग्राफ में वही प्लॉट करना है दोनों को। तो x y, ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लेंगे। तो x बराबर 0 रखने पर x का मान हमने 0 रख दिया। दूसरे समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही 0 रखोगे, 0 से गुणा करा के ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। 2y माइनस 10 को उधर करोगे तो 10, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, y इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 कट गया, कितना आ गया 5। तो y इक्वल टू 5 ये निकल के आ गया। x बराबर 0 लिया हमने, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। और इसी प्रकार से अब हमें इस बार y बराबर 0 रखने पर लेना होगा। मतलब y का मान अब हम क्या रख देंगे भाई 0। तो इस समीकरण में दूसरे वाले में y का मान 0 रख दो। तो 2x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस 10 को उधर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई प्लस 10। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा डिवाइड करेगा, मतलब 10/2। तो 2 5 सा, ओके। तो x इक्वल टू 5,
दिस इज़ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है वाई इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 5। ओके, तो जो निर्देशांक हमारा बनेगा इस कंडीशन में उसको भी हम लिख लेते हैं भाई। निर्देशांक कितना बन गया 0, 5, दूसरे ब्रैकेट में 5, 0। ये हमारा निर्देशांक दूसरा प्राप्त हो गया, मतलब दूसरी रेखा के लिए ये निर्देशांक यूज़ होने हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस लाना है, मतलब कार्तीय तल लाना है। वहाँ पर इन दोनों निर्देशांक से इस रेखा का समीकरण और इस निर्देशांक की मदद से दूसरे समीकरण की रेखा बना देनी है। ठीक है, ओके, तो देख लेते हैं भाई कहाँ पर है हमारा ग्राफ। ये देखो कहाँ है ये। ठीक है, ओके 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 ओके। ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ पर बना हुआ है हमारा कार्तीय तल। इसके कलर को अगर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, एक कार्तीय तल आपको दिख रहा है। एक्स पे क्या क्या लेना है उस हिसाब से बना ले। एक्स पे 0 लेना है, वाई पे 5 लेना है, एक्स पे 5 लेना है, वाई पे 0 लेना है, और वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो चलो फिर 1 2 3 4 5। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता तो ठीक था। एक मिनट। ठीक है, चीज़ें सेट हो गई हैं, अब हम करते हैं। देखो निर्देशांक है एक्स 0, वाई पे 5। एक्स पे हमें 0 आना है, एक्स पे हमें 0 लेना है, और वाई पे 5 लेना है। इसको ब्लैक डॉट से करता हूँ। वाई पर 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये वाला बिंदु मिल जाएगा 5 ले, और दोनों को बढ़ा के मिला देना है तो यहीं पर आके मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 5। इसी प्रकार से एक्स पे 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5, एक्स पे 5 हो गया और वाई पे 0।
ये दोनों यहीं पर आकर मिलेंगे। मतलब 5, 0, 5, 0 इस प्रकार से हो गया। और यहाँ पे हमें इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक क्या कर देना है भाई, लाइन देखो, क्योंकि कहा है कि ग्राफ बनाना है तो इसलिए ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। हालांकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही जाकर पड़ेंगी, देखना। अच्छा, ये पहला निर्देशांक हो गया। दूसरे में x पे 0, y पे 5, x पे 0, y पे 5, तो यही वाला बिंदु फिर से मिल गया। तो एक बिंदु ये हो गया, x पे 5, y पे 0, तो x पे 5 आओगे और y पे 0, तो y पे 0 यहाँ पर, तो दोनों यहाँ पर मिल रहे थे। इसी के ऊपर एक लाइन और खींच जाएगी। तो ये एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काट रहे हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर काट रहे हैं। इसलिए हम नीचे लिखेंगे या तो इसके पहले वाले पेज में हमने लिख रखा है, देखो ये x और y के सभी मान संभव हैं, जितने भी मान हैं सारे मान संभव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ बनाने के बाद ये चीज़ लिखनी है कि x और y के सभी मान संभव हैं, x और y के सभी मान संभव हैं, ठीक है। मतलब जितने भी मान हैं सभी मान। है ना। और साथ में भी लिख सकते हैं अनेक हल संभव हैं। क्या लिख सकते हैं, अनेक हल होंगे कर लो, अनेक हल होंगे अथवा करके, और इस बात को भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला इक्वेशन हो गया। अब हम अगला स्टार्ट करेंगे, इसका पार्ट दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है कि x माइनस दूसरे में कह रहा है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। दो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करेंगे। 8 को इधर ले लेंगे और इसमें भी 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया और इसको हम कहेंगे समीकरण 2। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराने पर तुलना कराएंगे तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x का गुणांक a1 है तो यहाँ पर x का गुणांक 1 हो जाएगा। b1 y का गुणांक है तो यहाँ पर y का गुणांक -1 होगा। c1 यहाँ पर -8, ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे यहाँ पर भी देख लेना है आपको, x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक a2 है, तो a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू आपका हो जाएगा -3, y का गुणांक b2 तो y का गुणांक यहाँ पर -3 है, ठीक है। और c2 की अगर बात करें तो c2 हो जाएगा -16, इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हमें देखना है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -1 है, b2 की वैल्यू -3 है, c1 की वैल्यू -8 है, c2 की वैल्यू -16 है। तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16,
तो फाइनल अगर हम देखेंगे तो हमारा निकल के आ गया भाई 1/3, 1/3 और 1/2। मतलब ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हो गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। एक कौन सी स्थिति बन रही है भाई, ज़रा दिमाग लगा के देखो, ज़रा सोचो विचार करो इस पर। कौन सी स्थिति बन रही, तीसरी स्थिति बनेगी। तीसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी या मिलेंगी नहीं, एक दूसरे के साथ आएंगी। साथ आने का मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं, काटेंगी। अर्थात दोनों रेखाएं असंगत होंगी। असंगत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। ओके, अब हम इसके तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे खंड का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला सॉल्व हो गया है, दूसरा भी सॉल्व हो गया है, पहला भी सॉल्व हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया, तीसरा हम इसमें करेंगे। देखो तीसरा इक्वेशन हमारा है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी बना हुआ है मानक रूप में, तो इसलिए हम इसमें कुछ करने वाले नहीं हैं। डायरेक्ट इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया जाएगा। और लिखोगे a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कराने पर अब इन दोनों में हम तुलना कराएंगे। ठीक है, तो देखो a1 की वैल्यू, अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा a1 की वैल्यू कैसे निकालना है, b1 की वैल्यू कैसे निकालना है या कितना होगा, c1 की वैल्यू -6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -4। अब हम चेक कर लेते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू -6 है और c2 की वैल्यू -4 है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, पर माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, तो 2 3 जा और 2 2 जा। आगे देखते हैं, यहाँ पर कट गया है 2 एक कम, तो इसको 12 मत समझना। ठीक है, चलो को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो ही सकता है। ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2 v1। ठीक है, ठीक है, -1/2 और ये आ जाएगा हमारा 3/2। तो बताओ कोई भी एक दूसरे के बराबर है, नहीं बराबर है। 1/2 ये प्लस में है और 1/2 ये किस में है, माइनस में है। तो मतलब ये पहला एक कंडीशन आ गया हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब क्योंकि शुरुआत के ही बराबर नहीं है तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, अर्थात दोनों रेखाएं
अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अतः रेखाएं संगत होंगी। कैसे होंगी भाई? संगत होंगी। ठीक है। जब रेखाएं संगत होंगी तो इन दोनों समीकरण से x और y के निर्देशांक निकाल के रेखा बना के ग्राफ पेपर पे कार्तीय तल पर हल भी हमें निकालना होगा। तो आ जाओ फिर उसके लिए भी काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को कर लेता हूँ कॉपी। इस इक्वेशन को मुझे करना पड़ेगा कॉपी, क्योंकि दूसरे पेज पर जाना होगा। तो हमने कर लिया कॉपी। ओके, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने आ चुके हैं। अब इन्हें हम हल करेंगे। ठीक है। तो देखो, समीकरण एक से समीकरण एक में क्या करना है भाई? x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। y की वैल्यू 0 रखनी है और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पर तो x की वैल्यू 0 हो गया। तो समीकरण एक में x का मान 0 रखेंगे। 2 गुणे 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2 का 0 में गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा हमारा y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया भाई? 6 आ गया। y इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। अब इसी प्रकार से y बराबर 0 रखने पर समीकरण में y की वैल्यू हम 0 रखेंगे। 2x प्लस वाई है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर -6 को उधर करेंगे तो +6 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, मैंने x बराबर कितना आ गया? 3। तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x बराबर हमारा आ गया 3। ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। ओके। ठीक है। अब इसी तरीके से समीकरण दूसरा लेना होगा। समीकरण 2 से अगर आप देखेंगे तो x और y के मान यहाँ से भी हमें निकालने ही होंगे। ठीक है। तो x और y के मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर समीकरण में x बराबर 0 रखो, मतलब x के स्थान पर 0 रखना है। 4 इंटू एक्स लिखा है तो x के स्थान पर 0। 4 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पर हमने क्या कर दिया? 0। बाकी चीज़ें ऐसी चीज़ लिख लेनी है। -2i -4 इक्वल टू 0। 4 और 0 का गुणा कराओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा हमारा -2i
-4 इक्वल टू 0, -2y, -4 को उधर कर लो, प्लस में हो जाएगा y इक्वल टू -2y से गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो -2y से भाग करेगा। ठीक है, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, y बराबर 2 आ गया, लेकिन माइनस भी लगा है तो इसलिए माइनस में 2 आएगा। जब x बराबर हमने 0 रखा था तो y बराबर हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। इसी प्रकार से अब इसमें हम लेंगे भाई x बराबर 0 रखने पर क्या लेंगे, x बराबर, अच्छा x बराबर 0 हो गया है, अब हम लेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने 0 कर दी। समीकरण लिखते हैं 4x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0, -4 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/4, 4 1 जा 4, मतलब x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 आ गई। अब दो निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। इन दोनों निर्देशांकों को मैं अलग से यहाँ पर लिख लेता हूँ। पहले समीकरण को हल करने पर जो निर्देशांक प्राप्त हुआ है ये है निर्देशांक 0, 6 एंड 3, 0, और दूसरे समीकरण को हल करने पर ये प्राप्त हुए हैं 0, -2 एंड 1, 0, ठीक है। इसी को लेके हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के हल निकालना होगा। यहाँ पर देखिए कार्तीय तल भी हम बना दिए हैं और साथ में आपके लिए समीकरण को भी हम यहीं पर, निर्देशांक को भी हम यहीं पर ला दिए दूसरे पेज में। तो ठीक है, अब देखो इन बिंदुओं की मदद से जो रेखाएं बनेंगी उनको हम बना लेते हैं। 0, 6, x पे 0 यहाँ मिल जाएगा, x पे 0 हमें यहाँ मिल जाएगा, और y पे 6 जाना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा y पे 6, ये पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा x पे 3 जाना है, 1 2 3, x पे 3 हो गया और y पे 0 हो गया, तो ये वाले बिंदु मिल गए। तो इन दोनों को मिलाकर एक लाइन खींचनी होगी जो कि पहले समीकरण का जो है क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें खींच देना है, ओके। अब इसी प्रकार से दूसरे के लिए भी करना है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, 1 2, यहाँ पर पहला बिंदु जो प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पर x की वैल्यू 1 लेनी है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पर, एक दूसरे को यहाँ पर ये मिलाएंगे। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे, देखो ये ठीक है। इस प्रकार से हमने लाइन को ड्रा कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो यही इन दोनों समीकरण के हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, उस चीज़ को हमें लिख लेना है। तो इस बिंदु से हम x की तरफ आ जाएंगे, ये तो 1 2, तो मतलब x बराबर कितना हो गया, 2, और इस बिंदु से y की तरफ जाएंगे, y की तरफ 1 2, तो y बराबर भी 2, माने x और y x बराबर 2 और y बराबर भी 2, यही हल हो जाएगा हमारा, ठीक है।
आंसर के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसमें हमने कौन कौन सा कर लिया है, एक मिनट, शायद 3 क्वेश्चन हो गया है। कहाँ गया जी? ठीक है, मतलब कि हमने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया और तीसरा भी कर लिया। अब इसमें हमें चौथा करना है। ठीक है, तो वही चलो चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा खंड कह रहा है, समीकरण लिखा हुआ है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण है, मानक रूप में ही लिखा है। तो माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, इन्हें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर तो हम इसे तुलना करा दे रहे हैं, कंपेयर करा देंगे। ठीक है, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू माइनस 2, a1 b1 b1, c1 c1। ठीक है, a2 और b2 माइनस 4। देखो अब आप सीख गए होंगे a1 a2 b2 c2 ये सब कैसे निकालना है। ठीक है, इसलिए अब उसको मैं समझाने में बहुत समय नहीं ले रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं भाई, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू माइनस 2, b2 की वैल्यू माइनस 4, c1 की वैल्यू माइनस 2, c2 की वैल्यू माइनस 5। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हल होने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है, 1/2, 1/2 और 2/5, मतलब 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5। ये स्थिति हमारे पास a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब तीसरी स्थिति हमें प्राप्त हुई है। तीसरी स्थिति में क्या है कि रेखाएं समांतर होंगी, ये रेखाएं समांतर होगी। तो समांतर होगी तो एक दूसरे को काटेगा, कहीं पर नहीं काटेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि असंगत रेखाएं हैं, असंगत रेखाएं हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक आयताकार बाग है कोई, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से थोड़ी सी बड़ी है ना। तो चलो एक आयताकार हमने बाग बना लिया, ये मान लेते हैं आयताकार बाग हो गया। इसकी लंबाई को मैं x कह रहा हूँ, लंबाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ओके। ये क्या हो गया, x मीटर। और चौड़ाई को मैंने y कह दिया, y मीटर। चौड़ाई को क्या मान लिया गया, y मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो कह रहे हैं कि भाई लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई कितनी है, y से 4 अधिक है। लंबाई बराबर है चौड़ाई से 4 अधिक, समझ गए। तो ये बन गया हमारा पहला समीकरण। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत हम करेक्शन करेंगे, इन सभी को उठा के उधर कर लेंगे। एक्स वाई को उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, +4 को उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 = 0। मतलब ये समीकरण हमारा घूम के ये बन गया, ओके। ये पहला समीकरण। तो इसको हम अच्छे से अगर बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। पहला समीकरण, ठीक है। और कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। सबसे पहले परिमाप निकालोगे, फिर बटे 2 कर दोगे तो आधा हो जाएगा। परिमाने चारों तरफ, माप माने माप। तो चारों तरफ का माप x धन y धन x धन y, मतलब 2, ये भी तो दूरी हमारी x ही होगी, ये भी दूरी क्या होगी, x ही होगी। ये वाली क्या हो जाएगी, y होगा। संस्कृत में परि का मतलब चारों तरफ होता है, परितः, ठीक है। तो इसलिए सूत्र के चक्कर में बहुत नहीं पढ़ना, सिस्टम से याद रखो। तो परिमाप चारों तरफ का माप, तो इधर कितना हो जाएगा, x धन y धन x धन y, x धन, अच्छा ऐसे लिखते हैं, परिमाप बाग का परिमाप x धन y धन x धन y, बाग का अर्ध परिमाप करेंगे, क्योंकि अर्ध वाले की ही वैल्यू हमें यहाँ पर दिया हुआ है, बटा 2 किसके बराबर है, 36 के। तो x और x हो गया हमारा 2x, y और y हो जाएगा हमारा 2y, और बटे 2 = 36। इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, x + y बटा 2 बराबर 36। 2 से 2 काट दो, x + y बराबर 36। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। कौन सा समीकरण भाई, दूसरा समीकरण। अब इसमें चेक करना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 के क्या कंडीशंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पर जाना होगा। चलो यहीं पर कर लेते हैं, है ना। तो आप क्रम से करना, मैं इधर उधर कर रहा हूँ। समीकरण 1 से a1 बराबर x का गुणांक a1 होगा 1, b1 बराबर y का गुणांक -1,
C1 बराबर -4, ठीक है। और समीकरण 2 से A2 x का गुणांक 1, B2 y का गुणांक 1, C2। इस 36 को इधर कर लेना है। तो अगर 36 को हम इधर कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। तो C2 कितना हो गया -36। चेक कर लेते हैं भाई, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। A1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी 1, B1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू -4, C2 की वैल्यू 36, वो भी माइनस में, 4 9 36, ठीक है। ओके, अब पेज चेंज करना पड़ेगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर 1/1 -1/1 और 1/9, एक भी बराबर नहीं मिल रहे हैं, है ना। एक भी बराबर नहीं मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर संबंध निकल के आ जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं, है ना। मतलब कोई एक हल होगा। तो भाग की विमाएँ ज्ञात करनी है, जो कि लंबाई चौड़ाई है, जिसे हमने x और y के रूप में मान रखा है ऊपर, जैसा कि आपने देखा है। तो अब इन दोनों समीकरण की मदद से, इन दोनों समीकरण को हल करके हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे हम इनका हल। ओके, अच्छा, इसमें इस प्रश्न में इन्होंने ये नहीं कहा है कि ग्राफ बनाकर ही निकालिए। आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, या कोई भी, है ना। तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ विलोपन विधि का यूज़ कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण को मैं लिख ले रहा हूँ अलग पेज में। ये पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण हमारा x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये देखो यहाँ से दूसरा समीकरण हो गया। और हमने क्यों डिसीजन लिया कि विलोपन विधि से ही मैं हल करूँगा, इसको भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें देखो y माइनस में और यहाँ पर y प्लस में, जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ईजिली y का मान कट जाएगा, मतलब y कट जाएगा तो बचेगा x, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो आसान होगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, और समीकरण दूसरा है x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0। ये प्लस में है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर दिया गया, प्लस में है, माइनस में, माइनस है तो प्लस में। तो सॉरी, जोड़ना है ना, घटाना होता तो चिन्ह को चेंज करते हैं, जोड़ना है इसलिए चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे। तो y माइनस में, y प्लस में है, तो एक दूसरे से कट जाएगा। x और x कितना हो जाएगा भाई 2x, और -4 -36,
2x -4 -36 ये हो जाएगा हमारा -40 बराबर 0। तो 2x बराबर 40 को उधर कर दोगे तो प्लस में आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 20 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 20। इसका मतलब हो गया कि बाग की जो लंबाई जिसे हमने x मान रखा था वो कितना आ गया निकल के 20 मीटर। ठीक है, किसी भी एक समीकरण में x का मान रख देना है। चलो समीकरण 1 में रख देता हूँ। समीकरण 1 में x का मान रखने पर आप 2 पे भी रख के चेक कर लेना, देखो आता है कि नहीं। करना चाहिए वैसे, है ना, रफ कॉपी में करके उसे चेक करो क्या 2 पर रखने पर, मतलब समीकरण 2 पर समीकरण 2 में x का मान 20 रखने पर y का मान वही आता है या कुछ अलग आता है, इस चीज़ को आप चेक करोगे। तो मैं यहाँ पर समीकरण 1 में रख रहा हूँ। तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमने रख दी 20 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 20 माइनस 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। 20 में से 4 गया कितना हो जाएगा 16 माइनस वाई इक्वल टू 0। 16 वाई इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब वाई बराबर कितना आ गया भाई 16 आ गया। तो एक्स का मान 20 हो गया और वाई का मान 16 आ गया। यही हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम एक लाइन में लिखेंगे कि बाग की लंबाई जिसे हमने x मान रखा था वो कितना है 20 मीटर। बाग की चौड़ाई जिसको हमने y मान रखा था वो कितना है 16 मीटर। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा है समांतर रेखाएं हों, तीसरा है समपाती रेखाएं हों। अब तक हमारे पास दोनों रेखाओं के समीकरण हुआ करते थे और हम पता करते थे कि भाई दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी कि नहीं करेंगी, एक दूसरे के समांतर है कि नहीं है, समपाती है कि नहीं है। इस छठवें प्रश्न में ये दिया है कि उन दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण इन्होंने दे दिया है। दूसरा समीकरण कह रहे हैं कि फिर अपने से आप बनाओ। अब हम अपने से जब बनाएंगे तो उस समीकरण हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वो नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करने पर पहले खंड के अनुसार दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला कंडीशन बन जाए। ऐसा समीकरण इसके साथ रखना है ताकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बन जाए। ठीक है, और रही बात अच्छा तीसरा खंड है, दूसरे खंड की बात करें तो दूसरा खंड कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों। तो समांतर किस कंडीशन में होगा, जब इसके साथ एक ऐसा समीकरण हम कल्पना करें बनाएं जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो जो है हम कहेंगे कि भाई इस स्थिति के लिए जो हमने समीकरण बनाया है वो बेटर होगा। तो इसी तरीके से है, इसको एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, पहला खंड कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सा है हमारा 2x प्लस 3y
-8 बराबर 0। इसको अगर हम पहला इक्वेशन बना लें, अब प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब संभव हो पाएंगी? जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ जाए। तो एक ऐसा समीकरण लो जिसमें A2 और B2 का मान ऐसा हो कि ये एक दूसरे के बराबर ना हो। तो मैं कल्पना कर ले रहा हूँ 7x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने अपने से बना दिया एक इक्वेशन। अब इसको हम चेक करेंगे क्या इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? पहले इक्वेशन से A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8। अब देखो इतना ही करना था, प्रश्नानुसार हमें सिर्फ इतना करना है, अभी इसको भी नहीं करना। ठीक है, लेकिन हम चेक करेंगे क्या हमने सही किया है कि नहीं, और जो कि ज़रूरी है ना। और यहाँ से देखेंगे A2 बराबर 7, जिस समीकरण को हमने बना रखा है, B2 बराबर 6, C2 बराबर 11। तो A1 बटा A2 करेंगे। A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कहीं ना कहीं इसको हल करेंगे जब हम, तो 2/7 और 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के? नहीं बराबर हैं। तो देखोगे आप कहीं ना कहीं इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो इक्वेशन हमने बना रखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर 7 लिया है, आप 9 ले लेना, यहाँ पर 2 ले लेना। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ले लेना अपने हिसाब से, जो भी हर बच्चे का ये वाला इक्वेशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये पहला खंड हो गया। चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, दूसरा खंड है। दूसरा खंड है समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखा होने के लिए क्या क्या चाहिए? ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, जिसमें एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है। कौन सा है भाई? 2x प्लस 3y -8 इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, C1 बराबर -8, ये हो गया। तो इसमें हम रख देते हैं, यहाँ पर मैं रखूँगा A1 की वैल्यू 2 बराबर होना चाहिए B1 की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, C1 वैल्यू -8 के। ठीक है, ये तो इक्वेशन दिया है प्रश्न में ही, एक इक्वेशन हमें अपने से बनाना है। तो मैं लिख रहा हूँ भाई, 7 हर बार लेना ठीक नहीं है, 11x नहीं प्लस लेंगे क्योंकि बराबर करना है। A1 बटा A2, B1 बटा B2, इसको बराबर ही करना है। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सोचना होगा। 2/2 ईजली तो नहीं होगा। ठीक है, हमने बना लिया x, मतलब A2 की वैल्यू 1 ही रख दिया हूँ, और 3/2 अगर करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 कट जाएगा। ठीक है, प्लस 3/2 y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको बना लिया हमने समीकरण 2।
देखो A2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर रखें A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो 2/1 इक्वल टू 3 गुणे, इसको उल्टा करोगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, नॉट इक्वल टू -8/9। तो 2/1 बराबर, यहाँ पर भी 2/1 बचेगा, नॉट इक्वल टू -8/9। तो ये देखो ये सेट इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जो इक्वेशन हमने बनाया है ये वाला, ये जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पर चेक कर लिया। अर्थात हमारा जो इक्वेशन ये हमने मान रखा है ये हमारा सही है। इस तरीके से हमें सोच के चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि एक कंडीशन बनना चाहिए। A1 की वैल्यू हमें पता है, B1 की वैल्यू भी हमें पता है ना, और C1 की वैल्यू पता है। A2, B2 और C2 की वैल्यू बनाना है अपने मन से। तो x और y ये तो रहेंगे ही। x का गुणांक कुछ ऐसा रखना है तो जो कि यहाँ पर आएगा, जैसा कि हमने 1 बनाया। और क्या बोलते हैं उसको, y का भी गुणांक कुछ ऐसा रखना है ताकि यहाँ रखने पर B1 के साथ सॉल्व होकर इस पूरे के बराबर आ जाए। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर रखा 3/2। तो 2 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे रह जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हमारी बन जाएंगी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा खंड है, कह रहा है कि समपाती रेखाएं हों। कैसी हों भाई, समपाती रेखाएं हों, ये हमें दिखाना है। समपाती करने के लिए कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 के। तो जो एक इक्वेशन दे रखा है हमारे पास वो कौन सा है, 2x + 3y - 8 = 0। मतलब इसके अनुसार मैंने ये पहला समीकरण हो गया जो कि प्रश्न में दिया है। A1 कितना है 2, B1 कितना है 3 और C1 कितना है भाई -8। हमें क्या बनाना है, ये वाली स्थिति लानी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब इक्वल वाली स्थिति लानी हो, किसी भी संख्या से पूरे समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करा दो, सिंपल, ठीक है। जब समपाती कंडीशन मतलब तीनों के अनुपात बराबर होंगे तो किसी भी संख्या से समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कराना है, गुणा कराना है। जो आएगा वो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही करके दिखा देता हूँ आपको, है ना। समीकरण 1 में समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा करा रहा हूँ। 2 से गुणा करने पर आप किसी और संख्या से करा लेना। तो 2 दूनी 4x, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कराने पर 2×3 6y और 2×8 16 बराबर 0। तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखो A1/A2 माने 2/4, B1/B2 माने 3/6, C1/C2 माने -8/-16। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6,
माइनस से माइनस, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2, 1/2 और 1/2। तो तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, और बराबर हमें चाहिए भी था। तो इस हिसाब से हम बता देंगे कि भाई रेखाएं हमारे, माने अगला समीकरण जो बनेगा हमारा ये होगा, और जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, इस हिसाब से। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब इसका ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन संख्याओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें कार्तीय तल भी बनाना होगा। इन दोनों समीकरण के द्वारा इनके निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। जैसे कि x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। दोनों रेखाएं कार्तीय तल में प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद जो त्रिभुज बनेगा अक्ष के साथ में, विशेष करके x अक्ष के साथ में, उसको हम देखेंगे। तो क्या इसमें थोड़ा सा हम एनालिसिस भी करेंगे। एनालिसिस ये करेंगे, प्रश्न में कहा है कि x अक्ष और उन दोनों रेखाओं से मिलके जो त्रिभुज बन रहा है, तो क्या y अक्ष से भी अगर कहा होता प्रश्न में कि y अक्ष और उन दोनों रेखाओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज को आप रेखांकित कीजिए, तो वो कैसे होगा। दोनों कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन है उसको देखेंगे, उसके बाद दूसरा वाला कंडीशन देखेंगे। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसको समीकरण 1 कहेंगे, और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, जिसको समीकरण 2 कहेंगे। समीकरण 1 से x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में x की वैल्यू हम 0 रख देंगे। 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। माइनस वाई को हम उधर कर रहे हैं, 1 एज इट इज़ यहीं पर रहेगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब y बराबर कितना आ गया, 1। जब x बराबर 0 था तो y बराबर 1 आ गया। अब y बराबर 0 रखने पर समीकरण में y की वैल्यू कितनी रख देनी है, 0। तो समीकरण x माइनस वाई, वाई के स्थान पर 0 प्लस 1 बराबर 0। तो x माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -1। माने जब हमने y बराबर 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो यहाँ से जो निर्देशांक हमें मिला वो कितना मिला, इसको लिख लेंगे। अच्छा, इकट्ठे लिखते हैं निर्देशांक को, दोनों निर्देशांकों को इकट्ठे लिखेंगे, दोनों समीकरण के। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में देखेंगे क्या करना है। x और y के मान या इसके भी निकालने। समीकरण दूसरे, x बराबर 0 रखने पर कहाँ रखोगे, दूसरे वाले समीकरण में। ठीक है, दूसरा समीकरण यहाँ पर, तो 3 इंटू एक्स माने 0 रख देंगे, प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0।
तो 3 इंटू ज़ीरो, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद 2i माइनस 12 इक्वल टू ज़ीरो। ये पूरा ज़ीरो हो गया, ज़ीरो के ख़त्म हो गया, तो ये बच रहा हमारे पास 2i माइनस 12 को उधर कर देंगे हम तो प्लस 12 हो जाएगा। 2 यहाँ गुणा कर रहा है, उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 2 छंग 12, मतलब y बराबर कितना आ गया, 6। x बराबर जब हमने 0 रखा था तो y का मान 6 आ गया। अब y बराबर 0 रखने पर y का मान हम 0 रखेंगे समीकरण में। 3x प्लस 2 इंटू वाई जो कि 0 हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हमारा 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा, मतलब 3 चौक 12, x बराबर कितना आ गया, 4। तो जब y बराबर 0 रखा गया तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 4। अब यहाँ से दो निर्देशांक, 4 निर्देशांक टोटल प्राप्त होंगे दो समीकरणों के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर निर्देशांक 0 कामा माइनस 0 कामा 1, x का मान और y का मान। इसको मत लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, दोनों x के मान हो जाएंगे, एक x का और दूसरा y का। जब x बराबर 0 लिए तो y कितना आया, जब y बराबर 0 लिए तो x कितना आया, तो ये लेना है। -1 0 -1 0, ये पहले समीकरण से प्राप्त हुआ है। और दूसरे समीकरण से जो प्राप्त हुआ है 0 कामा 6 और 4 कामा 0, ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब इसी को जो है हमें बनाना है किस पे, एक कार्तीय तल पे। तो उसको कार्तीय तल को कॉपी करना होगा। तो हमने चीज़ों को कर लिया है। ठीक है, ये बगल में आपका निर्देशांक है, इसके पहले वाला जो पेज था वो यहाँ पर बगल में है, और यहाँ बगल में कार्तीय तल बना हुआ है। इन दोनों निर्देशांकों से इस पर हमें क्या बनाना है, उन रेखाओं को बनाना है। सबसे पहले निर्देशांक बिंदु को आइडेंटिफाई करेंगे, x पर 0 y पर 1, x पर 0 और y पर -1, ये वाला बिंदु मिलेगा, ये वाला बिंदु मिलेगा। और x पे -1, x पे -1, माइनस इधर मिलेगा हमें -1, और y पे 0, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इन दोनों को मिला के एक लाइन खींच देनी है। चलिए भाई खींच देते हैं। ये हो गया। दूसरा है x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 जाना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 6। x पे 4 y पे 0, x पे 4 1 2 3 4, ये हो गया हमारा। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हो जाएंगी। प्रश्न में कह रहे हैं कि x अक्ष के साथ में और इन दोनों रेखाओं को मिलाकर जो त्रिभुज बन रहा है उसी त्रिभुज को छायांकित करना है, और उस त्रिभुज के जो
कॉर्नर हैं, कोने हैं, उन्हें हमें उनके निर्देशांक निकालने हैं। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखोगे तो x अक्ष तुम्हारा ये है और ये दोनों रेखाएं हैं, मतलब ए वाली भुजा और दोनों रेखाएं, इनको मिलाने के बाद जो भी त्रिभुज बन रहा है उसी को हम छायांकित भी करेंगे और उसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांकों को भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसके निर्देशांक को लिखना है। तो x पर कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4, माने x की वैल्यू इसके लिए 4 हो जाएगी। y पर कितना है, y ऊपर की तरफ ये बिंदु होता तो कहीं हम y गिनते, तो y यहाँ पर 0 है, तो 0 के सीध में है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ये वाला निर्देशांक 4, 0 हो गया। इसकी बात कर लें तो x एक्सिस यहाँ पर है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 हो गया। y पर इसी के सीध में बिल्कुल y तक जाना है, तो क्या मिल गया हमें 0, तो 0। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ से सीधा x पे आ जाओ, देखो कितनी दूरी है 1 2, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 2। और यहाँ से डायरेक्ट आप y पे चले जाओ, यहाँ से देख लो कितनी दूरी है 1 2 3, तो ये हमारा 3 बन जाएगा। ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, और इसे क्या करना है, छायांकित भी करना है, इस बात का भी ध्यान रखो। तो भाई मैंने छायांकित कर दिया, ये देखो, ये देखो हमने छायांकित कर दिया इस चीज़ को। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या तो क्योंकि आपके पास तो ब्रश है नहीं कि कलर करोगे, है ना, तो तुम्हें क्या करना है उसको समझो। तुम्हें इसी चीज़ को ऐसे करना है, ये छायांकित करने का तरीका तुम्हारा जो होना चाहिए, स्केल पेंसिल की सहायता से इस प्रकार से बना दो कि भाई ये हो गया, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.1, तो इतना ही था। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना, और क्लासेस आपकी प्रॉपर पर डे आती रहेंगी, एक भी दिन मैं कोशिश करूँगा गायब ना हो। और चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं उसे कमेंट करके बताना। कोई भी प्रश्न जो ना समझ में आए उसे आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, है ना। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं पर मैं क्लोज़ करता हूँ। मिलते हैं कल की अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।